हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमिक एटम्स यूट्यूब चैनल। एंड आज हम एचपीएससी के क्लास 12th के नॉन मेडिकल के सिलेबस को हम एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा आपका 8 मार्क्स का, जिसमें होंगे 5 क्वेश्चंस। और आपका आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें 8 मार्क्स का आएगा। इसमें होंगे आपके 6 क्वेश्चंस। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक्स मतलब पूरी मैग्नेटिक्स आएगी आपकी। 5 क्वेश्चंस आएंगे इसमें 9 मार्क्स के। तो आपका जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, मैग्नेटिज्म से। और अब आता है EMI एंड AC में से आएगा 8 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से आपका आएगा 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। और ऑप्टिक्स, जो पूरी 12th क्लास की फिजिक्स का सबसे हाईएस्ट वेटेज रखती है, वो है 15 मार्क्स। इसके आएंगे 10 क्वेश्चंस। अब आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यह आएगा आपका 5 नंबर का, जिसमें आपके आएंगे 4 क्वेश्चंस। तो अब आता है आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये 2 चैप्टर्स हैं वैसे तो। ये आता है 7 मार्क्स का, 5 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से आपका आएगा बस ओनली सेमीकंडक्टर्स। तो हम देख लेते हैं। चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। इसमें हमारे 2 चैप्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एंड एक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट भी और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड मैग्नेटिक्स में 2 चैप्टर होते हैं हमारे, और EMI और AC ये 2 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से हमसे यूसेस पूछे जाते हैं, और EM स्पेक्ट्रम की रेंज, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स आते हैं। और मोस्टली जो होता है ना कि अपने जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आते हैं मोस्टली किस में से, इसमें से मॉडर्न फिजिक्स में से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं छोटे छोटे से। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी बुक की, जो है केमिस्ट्री, नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री में हमारे आते हैं टोटल 13 चैप्टर्स, जिसमें इनऑर्गेनिक आपके कंटेन करती है 5 चैप्टर, जिसमें सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक में आते हैं आपके P ब्लॉक एलिमेंट्स, DA एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आते हैं ऑर्गेनिक में आपका आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। सो गाइस, इसमें एक बात है, अगर आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ऑर्गेनिक आपकी 12th की तब हो पाएगी जब आपको 11th की ऑर्गेनिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। आपको 11th में GOC क्लियर होनी चाहिए, पूरी आइसोमेरिज्म, ये सब बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, नोमेनक्लेचर, ये सब। तब जाके आपको 12th की ऑर्गेनिक समझ आएगी। तो अगर 11th की ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट नहीं की है, या फिर आपको कुछ डाउट्स है, तो सबसे पहले आप वो क्लियर करो। अगर आप वो करोगे तो 12th की ऑर्गेनिक आपको बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे कि आपने पहले से ही पढ़ रखा है ये सब 11th में ही। तो चलिए गाइस, जब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 3rd सब्जेक्ट की, जो है मैथमेटिक्स में आपके कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। इसमें रिलेशन एंड फंक्शन सेम वैसे ही चैप्टर है। इसमें आपको सेट्स का कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसके बारे में आपने 11th में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, आपको वो पता होना चाहिए। उसके बेस पे ये पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। एंड फंक्शंस में एक और चैप्टर आता है हमारा 12th मैथ्स का, वो है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड सेकंड चैप्टर आता है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये क्लास 12th के सबसे इजी चैप्टर्स और यूनिट्स में से माना जाता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। अब आता है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है आपकी डिफरेंशिएशन, और कंटिन्यूटी आपकी है लिमिट्स इन टर्म ऑफ क्लास 12th। सेकंड आपका 4th नंबर पे आता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड 5th पे आता है इंटीग्रल्स। एंड देन आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका कंटिन्यूटी से लेकर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स तक सारा
सबके कॉन्सेप्ट्स इसमें लगेंगे। अब आता है प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स और 3D। आपका 3D चैप्टर तब तक नहीं हो सकता जब तक आपने वेक्टर्स अच्छे से ना किया हो। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे ईजी एंड सबसे जल्दी होने वाला चैप्टर है। इसमें से डायरेक्ट 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है HBSC के अंदर, एंड बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्कूल भी जाते हैं और उन्हें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा, जो कोचिंग भी जाते हैं, तो वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप स्कूल में आप ओनली स्टडी इन्हीं सब्जेक्ट की स्टडी करो, लाइक इंग्लिश हो गया, आपका ऑप्शनल हो गया, और जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है आप वो करो स्कूल के अंदर, और जो टीचर पढ़ाए बस वो, और फ्री पीरियड में आप प्रॉब्लम सॉल्व करो अपनी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के। एंड जो आपके ऑप्शनल और लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको भी आप वहीं देखो, कोज आपको मेन फोकस करना है 3 सब्जेक्ट्स पे, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। एंड आप घर पे करो, आप अपने नोट्स बनाओ अच्छे से, अपने खुद के फिजिक्स के केमिस्ट्री के आप नोट्स बनाओ, मैथ्स के बनाओ, एंड आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। एंड आपको गोल अचीव करने के लिए मेन चीज़ होती है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है किसी चीज़ को लेकर तो आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। एंड ग्रेट थिंकिंग, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब कभी भी नेगेटिव, अगर आपके दोस्त फ्रेंड्स जो भी हैं नेगेटिव कोई है तो उनके साथ रहना छोड़ दो। एंड गाइस, ये डोंट मेक फ्रेंड्स, ये ऐसा है कि आप कुछ भी समझो, बट आपको ये एज ऐसी होती है कि आपको ना चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं एक टाइम पर। को ज़्यादा दोस्त होंगे, चल भाई पार्टी करते हैं, चल भाई वहाँ घूमने चलते हैं, चल भाई ये वो ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में। बट अगर आप अपने आप को लेकर सीरियस हो तो आपको ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। एंड आप कुछ अपने लिमिटेड फ्रेंड्स रखो जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करें। एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है इस एज में। एंड आपके इस 12th क्लास में टाइम मैनेजमेंट आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं उनके लिए अलग टाइम टेबल बनाया जाए, और जो बच्चे घर से ही अपनी 12th क्लास की स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं मैं उनके लिए भी एक टाइम टेबल बना दूँगा। सो गाइस, अब देर मत करो, टॉपर्स कभी भी लेट स्टार्ट नहीं करते। अच्छा होगा आप अगर इस लाइन को बहुत जल्दी समझ जाओ तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक किए बिना मत जाना, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर मोर।